जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? साहब हम पुलिस जवान उत्तम प्रसाद यादव। हमको पहले ही मालूम हो गया था कि डीएसपी साहब आने वाले हैं। आदमी तो तुम अच्छे हो। यह सामान अंदर रख दो। यस सर। कैसे बदमाश लोग यहाँ रहते हैं। छोड़ो, जाने दो, चलो। विजय, मुझे तो शुरू में ही ये जगह अच्छी नहीं लगी। ना तो ये जगह साफ है और ना ही यहाँ के लोगों में सभ्यता है। यहाँ क्वार्टर बनाने से अच्छा है कोई और जगह देखते हैं रहने के लिए। नहीं मैडम, पहले तो यहाँ पर फुटबॉल खेलने का एक बहुत बड़ा मैदान था। सबसे पहले ये मकान बना, उसके बाद घर पे घर बनने लग गए। अब क्या करें, मेरा भी ऐसी जगह पे रहने का मन नहीं करता है। कितना भारी है ये सामान। हमारा तो पंजाब से आने का मन ही नहीं था। अरे हटा हटा, अब मेरी बारी है। हटा, तू क्यों पानी भर रही है? अभी मेरी बारी है। हटा, मेरी बारी है। नहीं, एक बार बोला वो समझ में नहीं आता क्या? कब से खड़ी हूँ? मैंने तो उसी वक्त आपसे कहा था कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती। जब पुलिस की नौकरी करनी पड़ी तो इच्छा और आजादी ये सब कहाँ रह गया? जहाँ भेजेंगे वहां जाना पड़ेगा, जहाँ काम कराएंगे वहां करना पड़ेगा। क्या करें, यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे, कहने से कोई फायदा नहीं। पापा, उधर देखो ना, सारी औरतें लड़ाई कर रही हैं। क्या कह रही है हमारी बिटिया? बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तेरी मटकी फोड़ देती हूँ। क्या कर लेगी तू? हाँ? पिंकी, चलो बेटा। बिटिया सो गई? हाँ, अभी खिलाकर सुला दिया है। ये तेज म्यूजिक की वजह से मैं नहीं सो पा रही हूँ। कैसी जगह पे आ गए हम लोग। यहाँ तो एक एक दिन जैसे एक एक साल जैसा लग रहा है मुझे। देखिए मेरी बात मानिए, ऐसी जगह रहने से अच्छा है हम अपने पैसों से फ्लैट लेके रहें तो अच्छा होगा। अलग जगह लेके रहना डीएसपी की तनख्वाह से कहां पूरी होगी? और जमाना भी तो महंगाई का है। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा है। बिटिया को स्कूल में भी पढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा। एक दो दिन की तो बात है, फिर आदत पड़ जाएगी। अब ये हल्ला कैसा हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर, ये सीट पहले से ही रिजर्व है। अच्छा, ये रिजर्व है? यस सर। अबे ये किसने रिजर्व किया है? बाबा ने किया है सर। कौन है बाबा?
बाबा यहाँ आ जाएंगे तो बहुत बड़ी झंझट हो जाएगी। आप उस तरफ बैठ जाइए सर। ये वेटर, बाबा तेरा बाप है क्या? ये टेबल बाबा का बाप का नहीं है। जा उससे बोल दे जो के आदमी है, जो करना है कर ले, समझा? जोजो के आदमी? हाँ, हम जो के आदमी है। बाबा यहाँ का दादा है तो हम उसके बाप है, समझा? जो के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। जा बियर। हमने रिजर्व किए गए टेबल पर तुमने उसे कैसे बैठने दिया? हम क्या करते बाबा, वो लोग जबरदस्ती बैठ गए यहाँ पर। हे बेटा, तेरा मुंह तोड़कर दांत बाहर निकाल दूंगा। जब बाबा तुम्हारे सामने खड़ा है तो इस रोड छाप गुंडे से क्यों डर रहा है? अब तो बवाल मचेगा। अरे निकलो, चलो चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। गाइस कम ऑन, चलो चलो जल्दी करो, सारा चलो भागो। ऑफ कर दिया इन लोगों ने। चलो जल्दी। अब क्या होगा? फट्टू कहीं के जोजो के चमचे। पिंकी, स्कूल में जो मास्टर जी पढ़ाएंगे उस पर ध्यान देना। मैडम टिफिन रख दो। ठीक है, बैग में रख देता हूँ। पिंकी, तुम तैयार हो गई? हाँ पापा, हो गई। लो बेटा, टाइम से खाना खा लेना। हाँ, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। अरे भाई, ये पैसा रख ले। अरे बाबा, आपसे क्या पैसा लेना है? अरे रख ले भाई, हमेशा थोड़ी पैसा देता हो, आज दे रहा हूँ तो रख ले। ले। अच्छा ठीक है। हे भाई लोग, गाड़ी रुकी हुई है, ऐसे में एक्सीलेटर दबाकर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ए डीएसपी साहब, ये हमारा स्टाइल है। लगता है शहर में नए नए आए हो। तुम्हारे जैसे डीएसपी बहुत आए यहाँ, लेकिन 6 महीने से ज्यादा टिके नहीं यहाँ पे। अगर तुम्हें यहाँ 6 महीने से ज्यादा टिकना है तो हमें ज्ञान बांटना बंद कर दो। आप अपने रास्ते चलिए, हमें हमारे रास्ते चलने दो। हाय सोनी। हाय सोनी, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। आई रियली लव यू। बट आई हेट यू। ये मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो, क्योंकि मैं आवारा हूं, लोगों से दादागिरी करता हूं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। गुंडे और आवारा लोग प्यार नहीं करते बाबा। प्यार करने वाले गुंडे नहीं होते। जिस दिन तुम आवारा गर्दी छोड़ दोगे उस दिन आके मुझे आई लव यू बोलना। अरे यार छोड़ो ना,
वो अगर तुम्हें पसंद नहीं करती तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? ऐसी लड़कियां तो तुझे बहुत मिल जाएंगी। जबान संभाल के बात करो। लड़कियां तो बहुत मिल जाएगी, मगर सोनी जैसी नहीं मिलेगी। अगर तू उससे प्यार करता है तो उसको उठा के ले आओ क्या? अरे चुप रहे तू, जो मुंह में आए वो मत बक। आइंदा सोनी के बारे में ऐसा कुछ बोला तो अरे आई एम सॉरी यार। इट्स ओके, मुझे भी माफ कर दे यार। पता नहीं क्यों सोनी के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा, बाहर जोजो के सारे गुंडे एक साथ आ रहे हैं। क्या? जोजो के गुंडे लोग? हम जे स्क्वायर टी, यानी कि हमको जोजो दादा बोलते हैं। माँ की गोद में खेलने की उम्र से ही हम दादागिरी कर रहे हैं। ए जोजो, अब तेरा टाइम गया। बैसाखी पे चलने का टाइम आ गया तेरा। तेरी दादागिरी अब नहीं चलेगी, अब सिर्फ चलेगी बाबा की, सिर्फ बाबा की। ए, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है बे, इसीलिए तो इतना भौंक रहा है। ठीक है, ये बात है तो जगह भी तुम्हारी और समय भी तुम्हारा। बोल, कहां मिलना है? रानी बाड़ी के जंगलों में, जहां मेरे और तेरे बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ठीक है, कल 12 बजे। ओके, जितना आदमी हो सके उतना लेकर आना और साथ में तैयारी भी कर लेना। चलो। बाबा, ये क्या कर रहे हो? फिर किसी से झगड़ा करने का मन है क्या? जोजो की गैंग को उसकी औकात दिखानी है। जोजो का गैंग? बाबा, जोजो का गैंग बहुत डेंजर है, तुम उससे दुश्मनी मत लो। कौन डेंजर है और कौन डेंजर नहीं, इसका फैसला 12 बजे तक हो जाएगा। सोनी, तुम यहाँ बैठी हो, जाओ बाबा को रोको। वो तो जोजो के गैंग से लड़ने के लिए हथियार तैयार कर रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? सुनो, तुम तो जानती ही हो जोजो का गैंग कितना खतरनाक है। अगर इस बार झगड़ा हुआ ना तो कोई नहीं बचेगा, वो सबको मार देगा। सुनो, कोई किसी को मारे मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी से कोई हमदर्दी है। ये तुम क्या बोल रही हो सोनी? बाबा तुमसे प्यार करता है, तुमसे प्यार करने वाला मर जाए, तुम ये चाहती हो? मैं किसी गुंडा आवारा से प्यार नहीं करती। सुनो, अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो गुंडागर्दी और आवारागर्दी नहीं करता। देखो, तुमको कहना और समझाना मेरा काम था तो तुमको समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी।
नहीं नहीं, बाबा को मुझे रोकना ही होगा। बाबा, बाबा, बाबा। डीएसपी साहब, डीएसपी साहब, डीएसपी साहब। ठीक है। आज उस बाबा की हड्डी पसली तोड़ देंगे। ठीक कह रहे हो तुम। चोचू दादा, आज उनको काट देंगे हम लोग। जोजो दादा, हमको लगता है कि अब वो सब नहीं आएगा। आएगा। वो चवन्नी छाप गुंडा मेरे हाथों मरने जरूर आएगा, वो भी ठीक 12 बजे। हाँ? शेर से लड़ने के लिए तू आज सिर्फ गिद्धड़ों की फौज लाया है? ए, कौन बाघ है और कौन गीदड़ अभी पता चलेगा जोजो। सुनो रे, टपका दो सबको। बोल, गोली से मरेगा या हाथ से मरेगा?
जीतू भाग जोजो भाग। ओह माय गॉड। जोजो, अब तेरी दादागिरी के दिन खत्म हो गए और जेल की हवा खाने के दिन शुरू हुए। ए डीएसपी, जोजो को जेल में डालने की गलती मत करना। तेरी भलाई इसी में है कि अपने मुंह मांगे पैसे मेरे पास से लेकर के जा और मुझे छोड़ दे। कानून के रक्षक को तुम पैसे से नहीं खरीद सकते और ये डीएसपी बिकाऊ भी नहीं है। मेरा बस चले तो तुम जैसे गुंडों की 7 पुस्तक यहीं पर गाड़। डीएसपी, तूने जोजो को अरेस्ट करके ठीक नहीं किया है। याद रखना, मेरा नाम है जोजो, यानी जे स्क्वाड डी। डीएसपी, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब तू देखते जा मैं तेरे साथ क्या करता हूं। क्या क्या दिखाएगा तू ताकत? हाँ? क्या क्या दिखाएगा ताकत? तेरी दादागिरी यहां नहीं चलेगी। तेरे जैसे बहुत से गुंडों को मैंने ठीक किया है। ठीक किया होगा डीएसपी, लेकिन आज तक तेरा मुकाबला जोजो से नहीं हुआ था। लगता है तू इस एरिया में नया आया है। तूने अपनी मौत को बुलावा दिया है डीएसपी। देख, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि तू सुधर जा और यहां से निकलकर समाज में एक बढ़िया इंसान बनकर जीना सीख। शहर में गुंडागर्दी की हद हो गई है। आपने जोजो को अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। मैंने सुना है कि वो इस शहर का 1 नंबर का गुंडा है। सुनिए, हम लोग बाल बच्चे वाले इंसान हैं। वो जेल से छूटने के बाद हमें कुछ भी कर सकता है। देखो वीना, मैं कानून का रक्षक हूं, चाहे सज्जन हो या फिर गुंडा। अपराधी को दंड देना मेरा कर्तव्य है। सुनो वीना, एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बीवी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हेलो, डीएसपी विजय। हाँ, बोल रहा हूं। आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? पिंकी का एक्सीडेंट? हाँ? हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। पिंकी बेटा, क्या हुआ हमारी पिंकी को? आपकी बेटी अभी बेहोश है, प्लीज इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हुआ? आपकी बेटी स्कूल से वापस आ रही थी, किसी गाड़ी से टकरा गई और एक आदमी इसे बेहोशी के हालत में यहाँ ले आया। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी की जान बचाने वाला वो भगवान कौन है?
डॉक्टर साहब, ये दवाई लीजिए। आपके बेटी की जान बचाने वाला महान आदमी यही है। बाबा, तुमने मेरी बेटी को एक्सीडेंट से बचाकर मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो हम लोग कभी जी नहीं पाते। बाबा, आज तुमने मेरी बेटी को बचाकर जो काम किया है, इस बात से यकीन हो गया है कि तुम्हारे अंदर भी एक सभ्य इंसान छुपा है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर की अच्छाई तुम्हारी गुंडागर्दी को खत्म कर दे। देखो बाबा, अच्छे इंसान को सभी लोग दिल से इज्जत देते हैं और खराब इंसान को सिर्फ डर से इज्जत देते हैं। बाबा, अच्छा हुआ आप लोग समय पे आ गए। अब मैं निकलता हूँ। सुनो तो बाबा, कल दिन का खाना हमारे घर पर आकर खाना। जी मैं तो देखो, मना मत करना। तुम अगर आओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या बात है, बहुत सज रहे हो बड़े भाई। सोनी के साथ डेटिंग पर जाना है क्या? डेटिंग वेटिंग कुछ नहीं यार, अभी तो ठीक से प्यार भी नहीं हुआ और डेटिंग वेटिंग कहाँ से। डीएसपी साहब ने मुझे खाने पे बुलाया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या बोले? डीएसपी ने तुमको खाने पे बुलाया? हाँ यार, उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था और हमने जिस बच्चे को बचाया था ना, वो डीएसपी साहब की लड़की है, इसीलिए उन्होंने खाने पे बुलाया है। मैं आज वही खाना खाऊंगा, तुम लोग खाना खा लेना। अरे भाई, पुलिस की बातों पे भरोसा मत करो, समझे कि नहीं? खाना खिलाने के बहाने अरेस्ट कर लिया तो? नहीं यार, वो ऐसे नहीं है। ए बाबा, कुछ गड़बड़ होगी तो फोन करना, हम लोग यहीं पर हैं। सर थोड़ा और लीजिए। नहीं नहीं, पेट भर गया। खाओ ना, क्यों शर्मा रहे हो? मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं लगा? मुझको बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद आज स्वादिष्ट खाना खाया है। ऐसा खाना तो बस बचपन में माँ के हाथ से ही खाता था। अच्छा बाबा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। मेरे माँ बाप तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ओह सॉरी, तुम्हारा अपना कोई नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? हम दोनों भैया भाभी तो बन सकते हैं ना? अरे, तुम तो रोने लगे। ये तो खुशी के आंसू है भाभी। जब से माँ बाबूजी छोड़कर चले गए, तब से ऐसा अपना किसी ने भी नहीं समझा। बाबा, कितना पढ़े हो तुम? मैंने ग्रेजुएशन किया है सर। ग्रेजुएट इंसान होकर भी दादागिरी कर रहे हो? क्या करे सर, ये तो मेरी मजबूरी है। अगर सीधा साधा इंसान बनकर रहोगे तो ये समाज एक दिन भी नहीं जीने देगा। जी सकते हो, क्यों नहीं जी सकते? देखो बाबा, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम सुधर सकते हो। नहीं भैया, जिंदगी अगर जीना है तो हमारा तरीका बिल्कुल सही है, नहीं तो रास्ते पे चलने वाला कुत्ता भी काट लेता है। यही रोक दो। कितना हुआ? 200 हुए मैडम। वाह, क्या आइटम आई है यार। हाय रानी। मुआ। तेरे दिल में एंट्री देगी क्या जाने मन। तूने मुझे थप्पड़ मार के ठीक नहीं किया है, अब देख। छोड़ो मुझे। Somebody help me! Leave me! I said leave me! क्या रे, मेरी सोनी को हाथ लगाएगा?
ये लोग कौन है? सर, ये दोनों सोनी को छेड़ रहे थे। ये दोनों यहाँ के लोकल गुंडे हैं सर। इन्हें अंदर डाल दो सर। क्या बाबा का कहना सच है? क्या तुम दोनों ने सोनी के ऊपर हाथ डाला है? हमको माफ कर दीजिए साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद अगर किसी लड़की को छेड़े तो जेल में डाल दूंगा। इस बार हम तुम्हें माफ करते हैं, जाओ। जी साहब। सर, ये क्या किया आपने? ऐसे बदमाश गुंडों को क्यों छोड़ दिया? मत भूलो बाबा कि तुम भी एक गुंडा हो। गुंडागर्दी के सिलसिले में तुम भी किसी लड़की को छेड़े होगे। एक गुंडा दूसरे गुंडे को पकड़ कर ले आएगा तो दोनों को अंदर करना चाहिए या दोनों को छोड़ देना चाहिए। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। जब वो लड़के लोग माफी मांगकर अपनी गलती मान लिए तो उन दोनों को सुधरने के लिए एक मौका मिलना ही चाहिए। अगर उन्हें जेल में रखकर पीटने से वो सुधर जाते तो मैं उनको कब का जेल में डाल दिया होता। अब तुम लोग जाओ, मुझे काम करने दो। देखो बाबा, सिर्फ मैं ही नहीं, डीएसपी साहब भी ये चाहते कि तुम सुधर जाओ बाबा। ये गुंडागर्दी और आवारागर्दी वालों की कोई लाइफ नहीं होती। अगर आज तुम किसी को मारते हो तो कल वही लोग तुम्हें भी आकर मारेंगे बाबा। इस दादागिरी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कौन कब कहां कैसे मारेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुमको ये सब छोड़ना पड़ेगा। वैसे दादागिरी करने का हमें भी शौक नहीं है। सोनी, देखो, इस लाइन में आना तो बहुत आसान है मगर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तुम ही बताओ सोनी, मैं क्या करूं? मुझे पता है ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम चारों तरफ हत्या, हिंसा, मारपीट ही देखते आ रहे हो। एक बार मेरी आंखों में तो देखो, इसमें तुम्हें माया और प्रेम का रंगीन संसार नजर आएगा। फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे संसार से बहुत दूर एक और सुंदर संसार है जहां प्यार और खुशियां ही खुशियां भरी हैं। बाबा, अभी तुम एकदम बढ़िया निर्णय लिए हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लो चाय हाँ। लो बाबा, चाय। लो। वीना, तुमने सुना? बाबा ने झगड़ा झंझट छोड़ दिया है। अब बाबा बिल्कुल सुधर गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना नेक विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? आप लोगों का साथ और सोनी के साथ जिंदगी बिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सोनी? कौन सोनी? उस दिन जो थाने में मेरे साथ आई थी, उसका नाम सोनी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करना बहुत बढ़िया बात है, मगर मैं उस वक्त की मुलाकात में उस पर ध्यान नहीं दे पाया। ऐसा करो, उसको कभी यहां लाकर जरा हमसे पहचान तो करवाओ। कभी क्यों, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे चाय पीकर तो जाओ। नहीं भैया, अब तो आके ही पीऊंगा। है, जरा सुनो, मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर जरा कम दबाना। अरे, तो ठीक तो है ना? हाँ? विकी, विकी, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। जाओ जल्दी करो। बाइक लाइक जल्दी घुमा। अरे जाओ, जल्दी जाओ।
हे पकड़ इसको, छोड़ तो मुझे। ले चलो इसे, चल। ए! वीरू, यस सर। बाबा को मेरे रूम में भेजो। ओके सर। मैंने सोचा था कि तुम वादा के पक्के हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी सोच गलत निकली। मुझे वचन देकर मेरे घर की दहलीज भी ढंग से पार नहीं किए और फिर से दादागिरी शुरू। कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक पत्थर से बांध कर रखने के बाद भी सीधा नहीं होता, यह तो सुना था। कुत्ते हो तुम, कुत्ते। तुम कल भी गुंडे थे, आज भी गुंडे हो और आगे भी गुंडे ही रहोगे। तुम्हारे संस्कार में, शरीर के खून में गुंडागर्दी और आवारागर्दी के कीड़े दौड़ रहे हैं। तुम्हारे जैसे इंसान को अच्छा इंसान बनाना, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब जाओ यहां से और सुनो, आइंदा मेरे घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। जाओ यहां से। कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधी करने की कोशिश करो, वो कभी सीधी नहीं होती। हम कुत्ते हैं, कुत्ते। हमको सही रास्ते पे लाने वाला इंसान वो बेवकूफ होगा। इसे क्या हो गया यार? ये क्या कर रहे हो बाबा? मरना चाहते हो क्या? इतना ज्यादा शराब, वो भी बिना पानी के पी रहे हो? सोनी, किसी ने ठीक ही कहा है, जब जब इंसान चारों तरफ से अपमानित हो जाता है तो उसे यही सहारा देता है। हाँ, हम आवारा कुत्ते हैं, हमें सुधारने की कोशिश मत करो। बाबा, किसने कहा तुम कुत्ता हो? कौन कहेगा? जिसने हमें शरीफ आदमी बनाने का सोचा था उन्होंने। विजय भैया ने तुमको कुत्ता कहा? हाँ, मैंने उसे कुत्ता कहा, मगर गाली देकर या घृणा की भावना से नहीं। देखो, बाबा के साथ अभी भी मेरी सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि वो सुधर जाए, मगर वो कभी नहीं सुधरेगा। वादा करने के बावजूद भी दादागिरी चल रही है उसकी। कहां किया मेरी इज्जत? अगर उसके मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत होती तो शायद मेरा कहा मान लेता। बाबा एकदम उदास और फ्रस्ट्रेट हो गया है। उसको एक बार फिर सुधरने का मौका दीजिए। उसे जाके एक बार समझाइए। थाना से छूटने के बाद वो और ज्यादा शराब पीने लगा है। भैया, अगर वो ऐसे ही शराब पीता रहा ना तो और बिगड़ जाएगा। सोनी ठीक कह रही है जी। बेचारा बिना माँ बाप का लड़का है। उसको हम फिर एक बार समझा के सही रास्ते पे ला सकते हैं, तो क्यों नहीं कोशिश की जाए। देखिए, इस बार आप पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं, एक भाई के हैसियत से समझाइए। बाबा आपकी बात को जरूर मानेगा। बाबा, बैठिए भैया। क्या है बाबा? आज मैं यहां तुम्हारा सर बनकर नहीं, तुम्हारा अपना भाई बनकर आया हूं। क्या मेरी बात तुम्हें बुरी लगी? बुरा क्यों नहीं लगेगा भैया? आज पहली बार किसी के गाली देने से दिल को बहुत बुरा लगा भैया। मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मान चुका हूं, और आज मुझे यह पता चला कि जब कोई अपने को गाली देता है तो गाली यहां तीर बनकर दिल में चुभ जाती है भैया। पता है भैया, मुझको मेरी मां बचपन में छोड़कर चली गई, और मेरे पिताजी का सपना था कि मैं आपके जैसा पुलिस वाला बन जाऊं।
वो सपना अधूरा रह गया। वही सपना पूरा करने के लिए, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए वो दिन रात पत्थर तोड़ते थे। बाबूजी, 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 मैंने कितनी बार कहा कि आप बीमार हो, मत करिए ये काम, लेकिन आप मेरी बात मानते नहीं बाबूजी। मैं पढ़ाई छोड़ के काम करूंगा बाबूजी। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, बाबूजी, जैसे भी होगा हम तुम्हें पढ़ाएंगे। बाबूजी, 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 बाबूजी। डॉक्टर साहब, मुझे कैंसर हुआ है, ये बात मेरे बेटे से मत कहिएगा। कैंसर? मेरी तो मौत नजदीक ही है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरी दवा और इलाज के पैसों से मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं। उसको एक पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता हूं डॉक्टर साहब, पुलिस ऑफिसर। ऐसे ही दिन रात मेहनत करके मेरे बाबूजी ने मेरी ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर दी, लेकिन जब ग्रेजुएट पास हुआ उसकी खुशी जब मैं बाबूजी को सुनाने के लिए मैं घर गया, बाबूजी, बेटा, बाबूजी, ये देखिए ना, मैं बीए पास हो गया बाबूजी। तुम पास हो गए बेटा? हाँ बाबूजी, मैं पास हो गया। मतलब पुलिस ऑफिसर अब बन जाओगे? हाँ? जी बाबूजी। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा, मेरा सपना पूरा होने वाला है। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना बेटा। हाँ बाबूजी, जरूर बनूंगा। बेटा, 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 बाबूजी, बाबूजी, मेरी इच्छा। बाबूजी। ऐसे ही बाबूजी मुझे छोड़ के दुनिया से चले गए। उनका सपना साकार करने के लिए मैंने पुलिस अफसर बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। शायद इसलिए मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाया। पुलिस ऑफिसर नहीं बना तो मैं सर्टिफिकेट लेके दूसरी नौकरियों के लिए मैं बहुत जगह घूमता रहा, मगर कहीं भी काम नहीं मिला। बेसहारा और बेरोजगार हो गया, फुटपाथ पे भटकता रहा। ये भाई सुनना, हाथ में सर्टिफिकेट लेने से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी कोई जादू का छड़ी नहीं है जो हाथ घुमाया और मिल गया। देखो, सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता। इस समाज में जीने के लिए हम जैसा बनना पड़ता है बाबा। सोचने से काम नहीं चलेगा बाबा। पहले अपन 3 भाई थे, आज से अपन 4 हो गए। हाँ, उस वक्त इन्हीं 3 दोस्तों ने मुझे सहारा दिया। मैंने समाज में अच्छा आदमी बनकर नहीं, दादा बनकर नाम कमाया। यह सब मेरे दोस्तों की वजह से हुआ। अगर आज हमारे दोस्तों पे कोई हाथ उठाता है तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे देखता रहूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। खुद पे, हाँ, अगर मुझ पे कोई हाथ उठाए तो मैं सह सकता हूं, मगर मेरे दोस्तों पे कोई हाथ उठाए तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। अगर कोई देखे तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। अगर कोई जबान लड़ाए तो जबान खींच लूंगा। बाबा ने कभी भी अपने आप के लिए दादागिरी नहीं की भैया। दादागिरी जब भी की है दूसरों के लिए की है। बाबा, एक भाई की हैसियत से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। देखो,
तुम्हारी भावना अपनी जगह ठीक है, मगर जो सपना तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे लिए देखा था उसे क्या तुम पूरा नहीं करना चाहोगे? सुनो बाबा, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो ना? नहीं भैया, अब मैं चाहकर भी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता। हमारा रास्ता अलग हो गया भैया। नहीं बाबा, तुम्हारा रास्ता अलग नहीं हुआ है, तुम सिर्फ रास्ता भटक गए हो और मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। सुनो, एक पुलिस ऑफिसर में होने वाली सारी योग्यताएं तुम्हारे अंदर हैं। तुम ग्रेजुएट हो, बहादुर हो, तंदुरुस्त हो और स्वस्थ हो। इससे ज्यादा एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए और क्या चाहिए? सुनो बाबा, इस वक्त भर्ती चल रही है। मैं इसी वक्त अपने सीनियर को एक लेटर लिखकर तुम्हें इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तुम कल ही अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर मेरे घर पर आना। और दूसरी बात, ये जो तुमने हुलिया बनाया है ना, इसको भी बदल लेना। ओके। पिंकी, हाँ लो दूध पियो, चाय लो। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते। हाय पिंकी। हाय अंकल। बैठो। टीका लगा लो। अच्छे से जाना और अपने बाबूजी का सपना पूरा करना। अब हम सब तुम्हें पुलिस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं। तुम्हें वो आदमी बनकर आना है जिस रूप में तुम्हारे मां बाप तुम्हें देखना चाहते थे। इस चिट्ठी में मैंने सब बातें लिख दी हैं। इसे एसपी साहब को जाकर देना, वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। शुक्रिया भैया। चलो। अरे यार, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूं। ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन एक बात, जब मैं इंस्पेक्टर बनकर वापस आऊंगा तब तुम लोग एकदम सुधर जाना, हाँ? नहीं तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा, समझे? सोनी, तुम भी हमेशा यही चाहती थी ना कि मैं सुधर जाऊं। आज मैं ये गुंडागर्दी और दादागिरी छोड़ के एक अच्छा इंसान बनने जा रहा हूं। फिर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? ना बाबा, ये तो खुशी के आंसू है। तुम अपनी ट्रेनिंग अच्छे से पूरा करना, मेरी चिंता मत करना। सोनी की चिंता तुम मत करो, इसका ख्याल हम रखेंगे। अगर तुम्हें वहां कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ओके सोनी। बाय पिंकी। बाय अंकल। अच्छे से रहना, ठीक है?
हाँ सर बोलिए। यहाँ विजय भैया और मेरी भाभी रहती थी, वो कहाँ है? हमको नहीं पता सर, हमें नहीं मालूम। मैं आया था तो खाली था। मैंने जैसा सोचा था मुझे वही बाबा मिला। ये वर्दी तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई शिकायत नहीं ना? अंदर नहीं बुलाओगी? आओ ना, अब ये भी कहना पड़ेगा क्या? सोनी, विजय भैया और भाभी और पिंकी कहाँ गए? मैं उनके क्वार्टर पे गया था। बैठो। वहां तो दूसरा कोई रह रहा है। और विक्की, हरी, ये लोग कहाँ गए? वही तो देखो ना, तुम्हारे ट्रेनिंग पे जाने के बाद मैं भी अपने मामा जी के पास चली गई थी। मैं 5-6 महीने वहीं रही। वापस आई तो उस बंगले में भैया भाभी नहीं थे और वहाँ पर विक्की, हैरी, हेम भी नहीं मिले। मैंने उन लोगों को बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। देखो ना सोनी, जो देवता समान भैया भाभी हमको इस समाज में हमको अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहते थे, अब वही भैया भाभी को मैं मेरा पुलिस ऑफिसर का ये रूप नहीं दिखा पाया। अब तुम आ गए हो, हम दोनों मिलकर उन्हें सब जगह ढूंढेंगे। ये बैंक कैसे लूटा गया? हमारे गले में बंदूक लगाकर सारा पैसा लूट लिया सर। इसका मतलब ये लूटपाट भी वही दादा यादव के लोगों ने की है सर। दादा? कौन दादा? दादा इस शहर का खूंखार गुंडा है सर। उसी के इशारे पे इस शहर पे लूटपाट और चोरियां होती है सर। खूंखार गुंडा? कहाँ रहता है ये यादव? ये गुंडा यादव अपराधी कौन है और कहां पे रहता है, अगर ये बात मालूम होती तो पुलिस उसे कब का गिरफ्तार कर चुकी होती। इंस्पेक्टर, अगर वो ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट को चुनौती देता रहेगा तो एक दिन पुलिस डिपार्टमेंट की साख और प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। नो सर, हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आने देंगे। हम सब संभाल लेंगे। अगर उस अपराधी ग्रुप का कोई क्लू मिल जाए ना सर, तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। सुनने में आया है कि उस अपराधी का सीतामढ़ी के अंदर एक जुए का अड्डा भी है और वो वहां अक्सर आता रहता है। अरे मुंह बंद रख वरना तेरा सर तोड़ दूंगा, समझा? मुंह बंद रख। पैसा नहीं देगा? बोल पैसे देगा कि नहीं, बोल, नहीं तो तुझे काट दूंगा, समझा? बोल, शहर का डॉन है, बैंक रॉबरी कराने वाला यादव तू ही है ना? मैं यादव नहीं हूँ साहब, मैं यादव नहीं हूँ। तो यादव कहाँ है, बोल। अरे मुझे नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम तुझे? बता दे मुझे, यादव कहाँ मिलेगा? हमको नहीं पता साहब। नहीं मालूम? हमको नहीं पता साहब। नहीं मालूम? नहीं पता। सुन बे,
बेमौत मरेगा तू। बता। नहीं तो कुत्ते जैसा मारूंगा। बोल। नहीं पता साहब, नहीं पता। बोल यादव कहाँ है? बता। नहीं पता साहब, नहीं पता। कहाँ है यादव? नहीं जानते। देख, अब भी नहीं बोला तो अगली गोली तेरे पैर में नहीं, सीधा तेरे खोपड़ी में मारूंगा। बोल यादव कहाँ है? बताता हूँ, बताता हूँ।
इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। मुझे मालूम है आज मेरा ये रूप देखकर तुम हैरान हो रहे होगे, और एक तुम ही क्यों, तुम्हारी जगह और कोई भी रहता तो उसकी भी हालत तुम्हारी जैसी ही होती। मुझे यह भी अच्छी तरह पता है कि मुझे इस रूप में देखकर तुम्हारे मन में हजारों सवाल एक के बाद एक उठ रहे होंगे, मगर तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब मेरे पास है बाबा, मेरे पास है। ये सब कैसे हो गया? मेरे जैसे दानव को इंसान बनाने वाला देवता आज अपराधी कैसे बन गया? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, कानून का रक्षक आज भक्षक कैसे बन गया? परिस्थिति और भाग्य भी बहुत अजीब होता है बाबा। तुम्हें फुटबॉल के खेल के बारे में तो पता होगा। हाफ टाइम के बाद फुटबॉल में खिलाड़ी इधर से उधर और उधर से इधर होते रहते हैं, साइड चेंज होता है लेकिन खिलाड़ी वही रहते हैं। अब तुम इसको जीवन का मोड़ समझो या फिर भाग्य का खेल। कल तक जिस गोल पोस्ट की रक्षा मैं कर रहा था उसमें गोल करने की कोशिश तुम कर रहे थे, लेकिन बाबा आज उसी गोल पोस्ट पर तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारियां बदल गई हैं। इसे कहते हैं भाग्य। कल तुम मेरे सामने एक मुजरिम थे, आज मैं तुम्हारे सामने हूं। मगर क्यों? आज मैं तुमसे ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, बस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपने सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया? मुझे याद है बाबा, एक दिन तुमने मुझसे कहा था इस समाज में जीने के लिए सभ्य और ईमानदार बनकर नहीं, बेईमान बनकर जीना पड़ता है। उस वक्त तो तुम्हारा कहना मुझे गलत लगा था, लेकिन गलत मैं था, तुम सही कह रहे थे। इस दौर में घर परिवार के साथ जीने के लिए इंसान को बेईमान बनना ही पड़ता है। तुमको पुलिस ट्रेनिंग में भेजने के 6 महीने के बाद हम लोग अपनी शादी की 6ठी सालगिरह के मौके पर एक पार्टी मना रहे थे। अगर आगे बढ़ा तो तेरी बेटी का टेटुआ दबाकर मार डालूंगा। देख, तेरी दुश्मनी मुझसे, मेरी बेटी को छोड़ दे। सिर्फ तेरा नहीं, तेरे पूरे परिवार को आज जान से मारूंगा। छोड़ो बेटी। पिंकी, 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 क्या हो गया हमारी पिंकी को? पिंकी, पिंकी, पिंकी,
नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा पिंकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिंकी, 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 आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना डीएसपी साहब। जो पिंकी और बीना की हत्या कैसे कर सकता है? वो तो अभी तक जेल में बंद है। नहीं सर, मेरी आंखों के सामने जोजो ने मेरी बेटी और पत्नी की बहुत ही निर्ममता से हत्या की है सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही मेरा कोई दुश्मन है और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है सर। डीएसपी साहब, आप ऐसा बोलकर हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी जेल में जितना कैदी है वो सब हमारी निगरानी में है और मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। सर, लगता है विजय साहब को मेरी ड्यूटी पर शक है। नो डीएसपी, नो सर, यह सब झूठ है। जो जरूर हमारे डिपार्टमेंट को धोखा दे रहा है। डीएसपी साहब, आप एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसे पागलों की तरह बातें मत कीजिए। आप अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट को कमजोर बता रहे हैं। नहीं सर, माफी चाहता हूं, लेकिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा सिरफिरा है जो पुलिस डिपार्टमेंट को खोखला बना रहा है सर। कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप? पुलिस की वर्दी पहनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को ही बदनाम करना चाहते हैं आप? और अगर आपको किसी पे शक है तो बताइए, कौन है वो जिसका इरादा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने का है? बोलिए। एक बात तो पक्की है सर, जिस दिन मैंने जोजो के साथ मिलकर उस धोखेबाज को पकड़ लिया, उस दिन उसको खुद भगवान भी मुझसे नहीं बचा पाएगा सर। मैं न्याय हासिल करने के लिए हेडक्वार्टर तक गया। अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, मगर वो भी मेरे लिए बंद रहा।
हर तरफ निराशा ही मिली। जब मुझे ऐसा लगा कि कानून मुझे न्याय नहीं दे सकता और उसका मुंह देखकर बैठने से कोई फायदा नहीं है, फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और ठान लिया कि अब कानून हाथ में लेकर जोजो से बदला लूंगा। और एक दिन मैं जोजो से बदला लेने के लिए जेल पहुंच गया। जब तक वो डीएसपी जेल में है जोजो, तब तक तुमको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम जैसे चाहोगे वैसा होगा जोजो। अब देखो ना, हम तुमको यहां से निकाल कर भेज दिए और तुम जाकर उस विजय के सारे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन साला वो डीएसपी तो बच गया ना। बच जाने से क्या हुआ जोजो? उस साले की तो नौकरी भी गई। अब वो डीएसपी अपने परिवार की याद में रोते चिल्लाते सड़क पर पागल कुत्ता जैसा भटकता होगा। आखिर मेरा शक सही निकला। पुलिस डिपार्टमेंट का गद्दार तू ही है। मेरे सुखी परिवार को खत्म करके मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया है तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। छोड़ दूं तुझे? अब तू भगवान को भी बुला ले तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू हत्यारा है। मार दो इसको। मार दो साले। अरे विजय भाई, क्या हो गया? क्या हो गया विजय भाई? मुझे गोली लगी है। हाँ? मेरे पीछे पुलिस लगी है। आप यहाँ से भागिए। अरे आप जाइए यहाँ से, भागिए, जल्दी भागिए विजय भैया, भागिए, भागिए। बच गया साला। और इस तरह से मेरी जान वहां से बची, पर तुम्हारे तीनों दोस्त मर गए। मुझे मेरी पत्नी और बिटिया की चिता की आग लगातार जलाती रही। इस बीच जोजो और डीएसपी से लड़ने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए मैंने बैंक लूटा और कालाबाजारियों से पैसे वसूलना शुरू किया।
और इस तरह से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से मैं दादा बन गया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम मेरी जगह रहते तो तुम क्या करते? है तुम्हारे पास इसका जवाब? अगर जवाब है तो बोलो। जब एक ईमानदार आदमी की ईमानदारी डगमगा जाती है तो संसार की सारी शक्तियां उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। अब मेरे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, जोजो और एसपी का खात्मा करना। जोजो को मैं सजा दिलाऊंगा। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। जोजो मेरा अपराधी है और सिर्फ मुझे हक है उसे सजा देने का। अगर तुम या तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको सजा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाश कर दूंगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पैसा नहीं दिया उसने, टपका दो उसको। तूने मेरी देवी जैसी भाभी और मासूम बच्ची को मार के अपने काल को बुलाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़। जोजो, आज से तेरा जेल में बैठने का टाइम खत्म। तू खेल खेल लिया, अब मैं खेलूंगा। आई किल यू। मुझको मालूम नहीं था बाबा, तू इतना कमजोर हो गया कि बंदूक के सहारे के बिना लड़ भी नहीं सकता है। कम ऑन, शूट मी, शूट मी। इंस्पेक्टर, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ डीएसपी। मैं पागल हो गया हूँ। मेरी देवी जैसी भाभी की हत्या सुन के मैं पागल हो गया हूँ। हट! ये इंस्पेक्टर, रुक। कानून अपने हाथ में मत ले, नहीं तो हम मजबूर होके तुमको शूट कर देंगे। कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है डीएसपी, और मैंने कानून हाथ में नहीं लिया है। लेकिन ये कानून के कुछ भ्रष्ट ऑफिसर से मिलके हमारी देवी जैसी भाभी और मासूम भतीजी पिंकी की हत्या की है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है कोई? जाओ, पहले सबूत लेके आओ। सबूत लेके आओ पहले, जा। हाँ, मैं सबूत लेके आऊंगा डीएसपी। जोजो,
तूने कानून की आंखों में धूल झोंकी है, मगर मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक पाएगा। मैं तुझे हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा। सॉरी जोजो, हमको आने में लेट हो गया। बाकी तू चिंता मत कर, मैं इस इंस्पेक्टर को ठीक करके रहूंगा। समय इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर विजय भैया अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े खतरनाक दादा बन जाएंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। हमारा दिमाग भी तो इस बात की गवाही नहीं देता। जिस महान आदमी ने मुझे सड़क से उठाकर इस पोजीशन तक पहुंचा दिया, समझ में नहीं आ रहा कि उसे अरेस्ट कैसे करूं। ऐसे हालात मेरे सामने आएंगे, अगर मुझे पता होता तो लाइफ में कभी भी पुलिस नहीं बनता। उनका आशीर्वाद आज मेरे लिए अभिशाप बन गया है। भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। अरे निकलो, चलो चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। चलो जल्दी करो। गोली चलो किसने भागो। किया तेरे साथ ये? चलो जल्दी। मरने से पहले सुन, वर्दी पहनकर देश के कानून की रक्षा करने की कसम खाने वाला पुलिस ऑफिसर जब तुझ जैसा गद्दार होता है तो उसका हाल यही होगा। जान तो मार दो।
नहीं विजय भैया, कानून को अपने हाथ में मत लो। मेरे जीते जी इसकी हत्या नहीं करने दूंगा मैं। नहीं, आज दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे नहीं बचा सकती। तुम बीच में मत आओ। नहीं भैया नहीं, इस अपराधी को सजा देने का काम कानून का है। तुम इनको सजा मत दो। कानून? उस कानून की बात कर रहे हो तुम, जिसका वफादार रक्षक कल तक मैं था। मैं उस कानून की बात कर रहे हो तुम, जो हमारे एक सुखी परिवार को तहस नहस करके मेरे पूरे जीवन को नर्क बना दिया। नर्क। उस कानून की बात कर रहे हो तुम? वाह भैया वाह, ये शिक्षा तुम मुझे देते थे। कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैंने कानून की वर्दी पहनी है, मैं कानून को बेइज्जत नहीं होने दूंगा भैया। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको कानून नहीं, मैं सजा दूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, कानून को हाथ में मत लो। नहीं बाबा, हट जाओ तुम। नहीं भैया। विजय भैया, जो जो विजय भैया, ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी भैया, ये तुमने क्या किया? नहीं, हम आज बहुत खुश हैं। मेरी कसम पूरी हुई। मेरी एक बात हर वक्त याद रखना, इंसान अपनी मर्जी से कभी दादागिरी नहीं करता। समय और परिस्थिति उसको दादागिरी करने पर मजबूर कर देती है। विजय भैया, नहीं भैया, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। नहीं मेरे भाई, नहीं मत रो भाई। दुनिया में तुम केवल एक बात याद रखना, अपने फर्ज और कर्तव्य से कभी भी पीछे मत हटना। इस वर्दी से जो साहस तुम्हारे अंदर है, उसको हमेशा कायम रखना। मुझे पिंकी और वीना से मिलने जाने दो। नहीं भैया, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं भैया, मुझे छोड़ के बचाओ भैया। विजय भैया, विजय भैया।